हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बेसिक बायोलॉजी के चैनल 10 ऑफ 10 में। आप लोगों के साथ है हरचंद सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल्स पे हम उन टॉपिक्स के वीडियो लोड करते हैं जिनका वेटेज या जिनके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। CSI नेट में, नीट में, एम्स में जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर इनके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो हम उन टॉपिक्स के वीडियोस लोड यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और आपके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम हमारा लिंक आपको सेंड कर देंगे। और इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। तो आज स्टार्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। हेलो, आज अपन टॉपिक पे बात करेंगे। अब जो अपन टॉपिक बात करना चाहते हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अपना जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, स्पेशली इसके ऊपर अपन ने पहले कुछ टॉपिक में बात कर ली थी एब्जॉर्प्शन वाटर के ऊपर। आज जो हम टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो स्पेशली हम बात करना चाहेंगे। तो पहले अपन इससे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के ऊपर बात करें तो आई एम हरचंद सिंह, जैसा कि आप सबको पता है। और इसके साथ मैं आपको अपना इंट्रो बता देता हूँ। MSc बॉटनी किया मैंने, MPhil किया MDS यूनिवर्सिटी से, सिलेट 99 के अंदर किया। नेट जो मैंने किया वो 99 के अंदर किया है। रिसर्च वर्क जो है मेरा इकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्टडी और मानसूनिया हेलियोट्रोपिड्स के भी बॉयज़ के ऊपर किया था, और एक थ्रेटन्ड टैक्सॉन्स इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरा है 2000 से मैं टीचिंग का वर्क कर रहा हूँ। डिफरेंट कॉलेजेस में किया है। गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना में है, नागौर कॉलेज के अंदर है, खेतरी कॉलेज के अंदर है, खेतरी विनोदरी PG कॉलेज के अंदर है, रविंद्र एकेडमी के अंदर है, और उसके बाद में मंडा कॉलेज के अंदर है जो। और उसके साथ साथ में 10 ऑफ 10 बायोलॉजी क्लासेज बीकानेर में अपन एम्स और नीट की क्लासेज अपन चला रहे हैं। तो इस टाइप से मेरा कुछ छोटा सा ये इंट्रो था। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं स्पेशली बेटा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सॉइल वाटर। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टॉपिक नीट का तो है ही नहीं। बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और बेसिक पॉइंट है ये हमारा। आप क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है। तो आज अपन इसी को बेस बना के इसके ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे अपन। और ये कहाँ है इस पे अपन देख लेते हैं। ये आपके जो अपनी येलो कलर आपको दिखा रहे हैं, bulk flow can be the achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient or negative hydrostatic pressure gradient। जो bulk flow होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट पे ही बेस करता है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो पता होना चाहिए। आपको रटाफिकेशन करना है तो आपने ये लाइन रीड कर लिया और ख़त्म बात, कि जो मास फ्लो हो रहा है या बल्क फ्लो जो हो रहा है उसका जो बेस कारण है या अचीवमेंट जो है वो उसका कारण क्या है, वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप क्या था आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। पेपर क्वेश्चन में आया, आपने टिक कर दिया, राइट हो गया तो आपकी किस्मत है, नहीं गलत हो गया तो भी आपकी किस्मत है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये आपके NCERT का है। NCERT ने बिल्कुल बता रखा है कि बल्क फ्लो होता है, मास फ्लो के थ्रू ही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है। तो एक तो अपन को बल्क फ्लो पता होना चाहिए, एक डिफ्यूजन पता होना चाहिए। डिफ्यूजन और बल्क फ्लो के अंदर डिफरेंस बेस कारण ये होता है कि इसमें वाटर प्लस सॉल्यूट दोनों साथ में मूवमेंट करते हैं। डिफ्यूजन में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता है, ये इसका बेस होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपन बात करेंगे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सॉइल वाटर के अंदर कैसे फॉर्मेशन हुआ उसका। तो इस बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा मजा आने वाला है आपको। ये टॉपिक हम बात करेंगे। तो आपकी NCERT में दिया हुआ है ये टॉपिक, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रट्टाफिकेशन के लिए आप लाइन याद कर सकते हैं और समझने के लिए अब आगे चलते हैं, अपन समझते हैं इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले अपन उसका आउटलाइन देखने चाहें तो जो वाटर है, वाटर इज द एब्जॉर्ब बाय द रूट सिस्टम। ओके, हम सबको पता है, बट द सम टाइम वाटर इज एब्जॉर्ब इन द वेपर्स फॉर्म्स। वेपर फॉर्म्स में भी एब्जॉर्ब होगा, कहाँ होगा,
एपिफाइट्स, जो आप लोगों को याद होगा एपिफाइट्स के अंदर आपके वेलामेन टिश्यूज जो थे उनके अंदर, ठीक है। द एपिफाइट्स लाइक द ऑर्किड है, पॉजेज द एरियल रूट्स हैं। एरियल रूट्स अपने जो पहला चैप्टर था जहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट के अंदर एरियल रूट्स की अपन बात की थी, विच कंटेंट द वेलामेन लेयर्स, जो कॉर्टेक्स में था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर जो होता है वो आपकी जो वाटर कंटेंट्स होते हैं, एयर में वाटर कंटेंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है। द सेल ऑफ दिस लेयर आर द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है वेलामेन लेयर्स का, और वो कहाँ पे था आपके ऑर्किड्स में, एपिफाइट्स में। ये सारे क्वेश्चन है, एपिफाइट्स में वेलामेन टिश्यू पूछ सकता है, ऑर्किड्स में वेलामेन टिश्यू पूछ सकता है, और किस टाइप का है, क्या नेचर है उसका, हाइग्रोस्कोपिक, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला है नेचर, एंड द एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे। इन द सम प्लांट लाइक द विटिस है, लाइकोपर्सिकम है, बीटा है, सॉर्गम्स है, एंड द फेस्युलस है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने, क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी हम जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है, केवल हम उसके साथ में लिंक कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। रूट पॉजेज द 5 रीजन्स, रूट में 5 रीजन्स मिलेंगे आपको। रूट कैप रीजन मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन मिलेगा, रीजन ऑफ द इलोंगेशन मिलेगा, रीजन ऑफ द रूट हेयर मिलेगा, एंड द मैच्योर रीजन मिलेगा। इस 5 जो रीजन हैं इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पुट होते रहते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इनके ऊपर तो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो लीफ से कैसे हो रहा है, किस में हो रहा है, या हम कहेंगे कि किसके अंदर वेलामेन टिश्यू है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो ये 5 जो आपके रीजन हैं इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पुट होते रहते हैं। तो इस 5 रीजन के बारे में अपन बात करते हैं। तो रूट कैप रीजन अगर हम बात करते हैं, फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट। सेकंड है मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, रीजन ऑफ द सेल डिवीजन और द रीजन ऑफ द ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ होगी रूट की। रीजन ऑफ द इलोंगेशन, सेल इलोंगेट रिजल्टिंग द इंक्रीज इन द लेंथ, सेल की लेंथ में इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेल कैसे इंक्रीज करती है अपनी लेंथ के अंदर, इस पर भी अपन एक किसी टाइम पे अपने एक वीडियो इस पर लोड करेंगे, ठीक है ना। रीजन ऑफ द रूट हेयर, जस्ट अबव द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, जस्ट अबव, अभी डायग्राम देख लेते हैं, एंड द पॉजेज द मैनी यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। यूनिसेलुलर, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जब हम रूट हेयर को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर मल्टी सेलुलर बना देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। यूनिसेलुलर होता है क्योंकि एक्सटेंशन होता है एपिडर्मिस सेल्स का, ठीक है। यूनिसेलुलर रूट हेयर, वंस द मिलीमीटर एरिया ऑफ द पॉजेज अबाउट द 2000 रूट हेयर, काफी ज्यादा रूट हेयर होते हैं, अभी अपन उसका भी डायग्राम देख लेंगे। यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला एंड स्पायरोगायरा एक्सेट्रा डू नॉट पॉजेज द रूट हेयर, ये एक्सेप्शनल्स हैं, आप इनको एग्जाम्पल याद रख सकते हैं पेपर के वाइज। और मैच्योर रीजन में जहाँ पर रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। तो अपन इसका अगर हम डायग्राम देखें रूट का, 5 रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम 5 रीजन मान सकते हैं आपके पास में। तो रूट कैप रीजन है, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन है, उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन है, रूट हेयर रीजन है, और मैचुरेशन रीजन है। अगर मैं इस चीज़ को इस डायग्राम में अपन देखें तो इसके अंदर रूट हेयर या रूट कैप रीजन जो देखेंगे, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ये जो दोनों के दोनों रीजन हैं ये रिलेटिवली इम्परमेबल टू द वाटर एंड सॉल्यूट, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इम्परमेबल होता है। उसके बाद में जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर यहाँ पर सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में रूट हेयर रीजन जो आ रहा है वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, रूट हेयर रीजन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, रूट हेयर रीजन जो है, जो या रूट हेयर का जो फॉर्मेशन है वो जोन ऑफ इलोंगेशन में होता है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, आगे मूवमेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन आगे ग्रोथ करता है, तो रूट हेयर जो होता है वो अप यानी कि ऊपर साइड में चला जाता है, तो रूट हेयर जोन्स के अंदर वो चला जाता है, यानी कि ये आगे जैसे डेवलप करता जाएगा, जो जोन ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज होता जाएगा और रूट हेयर एरिया क्रिएट होता चला जाता है। तो जो फॉर्मेशन होता है रूट हेयर का वो आपको ध्यान में रखना है, जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर होता है, ठीक है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जब आप देखते हैं डिक्रीजिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो केवल प्रोटेक्शन के तौर पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन है, और उसके बाद में
रेस्पिरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस आपको मिलते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो एरिया जो होता है वहाँ पर रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, आगे के पोर्शन में रेस्पिरेशन स्लो होता है। अगर मैं इस चीज़ को इस डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करें तो ये अपन रूट कैप रीजन से अगर अपन बात करें तो रूट कैप है, फिर इसके बाद इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन, यहाँ तक पहले से कम होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होता है। ठीक है ना। अब वाटर एब्जॉर्प्शन ये हमेशा ध्यान में रखना है, पहले कम है क्योंकि इसको ग्राफ के तौर पे भी पूछ सकता है वो। ठीक है ना। तो पहले कम है, फिर इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ से डिक्रीजिंग होने का कारण क्या होता है कि सुबेराइज सेल्स होने लगते हैं, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो सुबेराइज हो जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है, वो उसके हिसाब से जैसे जितनी हाइट होती है। लेकिन यहाँ पर रूट हेयर रीजन तक ये इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। ये आपको डायग्राम ध्यान में रखना है। तो अगर हम अब जो अपना जो पॉइंट था वो बात करें कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है अब वो किसका पार्ट है ये देखते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल मे बी द डिसेक्टेड इन द टू कंपोनेंट। वाटर पोटेंशियल का पार्ट हुआ, ठीक है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या था, अब आप लोगों को याद होना चाहिए, या मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। तो वैसे जो मेरी क्लासेज होती हैं उनके बारे में बता दूं, मेरी क्लासेज आपकी ऑनलाइन क्लासेज चलती रहती हैं जिसके अंदर हम इन टॉपिक्स के ऊपर पूरा डिस्कशन करते हैं। अगर कभी आपको ज्वाइन करना हो तो मैं इस डिटेल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर मैं मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, तो वहाँ पर आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल मे बी द डाइसेक्टेड इनटू द टू कंपोनेंट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दो कंपोनेंट से है उसके अंदर। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट आयंस यानी कि उसके अंदर जुड़ रहे हैं, जब जुड़ते हैं तो सॉलिड पोटेंशियल होता है प्योर वाटर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सॉइल वाटर इज द जनरली नेग्लिजिबल। ओके, हम मानते हैं क्योंकि सॉल्यूट कम होते हैं उसके अंदर, बिकॉज द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इज लो, कम होने के कारण से टिपिकली वैल्यू होती है -0.02 मेगापास्कल। ठीक है। सॉइल कंटेंट द साल्ट परहैप्स, क्योंकि कुछ कंटेंट्स तो साल्ट मिलता ही है सॉइल के अंदर अपन को, इसके कारण से 0.2 मेगापास्कल या उससे लोअर हमेशा आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहेगा। ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, या अगर हम इसको प्रेशर पोटेंशियल, अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया जब हम ऑस्मोसिस कर रहे थे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसके ऊपर उस प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लग रहा था वो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए इस चीज को। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर सॉइल में वाटर ज्यादा है तो वेट सॉइल जैसे है, तो प्रेशर पोटेंशियल इज वेरी क्लोज टू जीरो। ओके, एज ए सॉइल ड्राइड आउट, अगर उसको हम सुखा देते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज एंड कैन बिकम द क्वाइट नेगेटिव। अब नेगेटिव हो रहा है यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो नेगेटिव होगा उसका रीजन क्या होगा, ड्राई होगा तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर वेट है यानी कि उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो जीरो होगा। ठीक है ना, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो जब पानी ज्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल भी तो जीरो होता है, ठीक है ना, प्योर वाटर का हमेशा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब प्योर होगा यानी कि वेट सॉइल होगी तो वहां पे क्लोजली जीरो के आसपास होगा, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता चला जाएगा तो वहां पर उसके उस एरिया के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। इस डिक्रीज होने का से, इस नेगेटिविटी होने का से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, और इस चीज को अपन जो एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम उसको समझते हैं वो कैपिलरिटीज के थ्रू, यानी कैपिलरी की जो मैकेनिज्म होता है उससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। वाटर हैज द हायर सरफेस टेंशन दैट टेंड टू बी द मिनिमाइज एयर वाटर इंटरफेस। उसके इंटरफेज यानी कि जो आपका एयर वाटर का इंटरफेज होता है, यानी कि जो मिनिमम करने की कोशिश करता है वो एयर के साथ लिंक, तो उसके कारण से वो क्या होता है कि सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है,
तो ये हाई होता है वाटर के अंदर, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एज सॉइल ड्राइड आउट, अगर वाटर सूख जाता, अगर वाटर कम हो जाता है सॉइल के अंदर, वाटर कंटेंट्स ऑफ द सॉइल डिक्रीज, द वाटर रिसीड्स इनटू द इंटरस्टैटिक्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द एयर वाटर सरफेस, डेवलप द कर्व्ड एयर वाटर इंटरफेस। अब जो कर्व की बात कर रहा है, एयर वाटर इंटरफेस क्या था, इस पे अपन बात करते हैं। ये कर्व क्या है, किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, तो इसके लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं। एक सेल की बात करें या एक सॉइल पार्टिकल, इसको आप, ये जो पूरा सरफेस एरिया है, इसको आप सॉइल मान सकते हैं, पार्टिकल मान सकते हैं, या एक सेल है, उसके अंदर वाटर है। तो यहाँ पर अगर मैं मानूं तो इसके अंदर चारों तरफ से वाटर, इसके अंदर पूरा फिलअप है। अगर पूरी वेट सॉइल है तो पूरी फिल है। अब जब उसके अंदर से वाटर कंटेंट्स कम होने लग जाते हैं तो एडेसिवनेस जो होती है, कोसिव और एडेशन जो होता है, उसके कारण से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो उसके साथ जुड़ा रहता है, कैपिलरी जो वाटर होता है वो कम होने लग जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को ऐसे मान के चलूं या बराबर रखूं, कम पानी पूरा है, तो ये एक 180 डिग्री के ऊपर है, पूरी सीधी लाइन है। जब वाटर कम होने लग जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स तो इसके साथ जुड़े हुए हैं पार्टिकल के साथ में, और ये जो कर्व होगा इसको कहते हैं वाटर एयर इंटरफेस कर्व। ये जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो ये कर्व ज्यादा होता चला जाएगा, तो डिग्री कम होती चली जाएगी। अगर मैं इसको कहूं तो यानी कि ये बिल्कुल इस पे हो जाएगा तो 90 डिग्री पे चला जाएगा ये बिल्कुल, और वो पूरा का पूरा वाटर जो होता है, तो ये जो कर्व इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना, ये जो इंक्रीज होता है कर्व, वो उसके कारण से प्रेशर क्रिएट होता है। अब तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो ये 180 जो एरिया था ये 90 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो 90 में जो एरिया कम होता चला जाएगा, डिग्री कम होती चली जाएगी, तो इसके चारों तरफ प्रेशर ज्यादा क्रिएट होने लग जाएगा। अभी उसका फार्मूले की अपन बात करते हैं। पहले ये समझ में आ गया है आप लोगों को कि ये क्या किस कारण से है, ठीक है ना। तो वाटर अंदर की तरफ खिंचता है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आपस में उसको वाटर को खींच के रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस होता है, ठीक है ना, एयर वाटर इंटरफेस जो एरिया है, उसमें कर्व इंक्रीज होता चला जाता है, उससे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है जो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वाटर अंडर द एयर वाटर कर्व्ड सरफेस डेवलप इन द नेगेटिव प्रेशर दैट मे बी द एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। किस फार्मूले से? अगर हम वाटर प्रेशर की बात करते हैं या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो -2T/R। तो जो R है वो ये था, मैं कह रहा हूं ना 90 कम होता चला जाता है। अगर कम होता चला जाएगा, रेडियस कम होता चला जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। ये फार्मूला होता है उसका। वेयर द T इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो कितना होता है 7.28 × 10⁸ मेगापास्कल, ठीक है ना। R is the radius of the curvature of the air water interface. The value of the pressure potential is the soil, या हम कहेंगे hydrostatic pressure in the soil water, the quite negative because the radius of the curvature of the air water surface may become the very small in the drying soil. Dry जो soil होगी उसमें वो कर्व जो होगा, ये जो कर्व जो है यानी कि जो इसके जो अंदर जो स्पेस जो क्रिएट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके कारण से ये जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये कर्वेचर R इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये जो इक्वल की हम बात कर रहे हैं तो ये क्ले पार्टिकल्स की बात करें तो क्ले पार्टिकल छोटा होता है, इसलिए उसमें अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एरिया होगा ये कम रहेगा, रेडियस कम रहेगा, लेकिन उसके साथ में जो एरिया होगा वो कम होगा, तो उसके अंदर जो कर्व होगा वो कम बनेगा। तो अगर हम इसको R1 मानते हैं तो लार्जेस्ट क्ले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द प्रेशर पोटेंशियल, आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ द आपकी कितनी बनेगी -0.15 मेगापास्कल। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर पोटेंशियल में इजीली रीच 1 to the -1 to the -2 megapascal as the air water interface.
रिसीड्स इनटू द स्मॉलर क्रैक बिटवीन द क्ले पार्टिकल। ओके, इसलिए उसके अंदर यानी क्रैक आने पे उसके अंदर होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सोयल साइंटिस्ट ऑफन द डिस्क्राइब द सोयल वाटर पोटेंशियल इन द टर्म ऑफ द मैट्रिक पोटेंशियल। कई बार कई बुक्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको मैट्रिक पोटेंशियल भी लिख देते हैं, जबकि मैट्रिक पोटेंशियल हमने जब रिलेशन की बात करी थी या टाइप्स की बात करी थी वाटर पोटेंशियल के, तो उसमें मैट्रिक पोटेंशियल वो एरिया था जहाँ से उसका ऑस्मोसिस हो रहा था या वो मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जेंसन एटल जो है साइंटिस्ट थे, उनके साथ जो लोग थे 1998 में उन्होंने बताया था कि इसको हम मैट्रिक पोटेंशियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें मैट्रिक पोटेंशियल आ जाए तो ये मत कहना कि इस साइंटिस्ट को या इस राइटर को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी इसके प्रेशर के कारण से, इस